हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीएफडी में एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। ये जो टर्मिनल्स दिए रहते हैं आपके कंट्रोल कनेक्टर में वीएफडी में, वो क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एनालॉग इनपुट क्या होता है। दोस्तों, एनालॉग इनपुट ये होता है कि आपकी जो ड्राइव है उस ड्राइव को फ्रीक्वेंसी अप डाउन करने के लिए, दोस्तों वीएफडी का मतलब ये हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मतलब कि आपको ड्राइव वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको किसी भी मोटर की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करना है, आरपीएम को कम ज़्यादा करना है किसी भी मोटर का। तो क्या होगा, एनालॉग इनपुट का मतलब ये होता है कि आपकी जो वीएफडी है उस वीएफडी को सिग्नल मिले कि कितना उसको वेरी करना है। जैसे 0 to 10 वोल्ट डीसी, ये आपकी ड्राइव का एनालॉग इनपुट होता है। यानी कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलाना है वो इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। 0 to 10 वोल्ट डीसी आप या तो पीएलसी के थ्रू दे सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर आप पोर्ट लगा के पोटेंशियोमीटर जो होता है उससे दे सकते हैं। तो आपने जो देखा होगा ड्राइव में, उसमें दिया रहता है 10 वोल्ट जीएनडी ग्राउंड, और एक दिया रहता है एनालॉग इनपुट, एआई लिखा रहेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पोर्ट का कनेक्शन के बारे में अभी समझते हैं। इसमें पोर्ट का कनेक्शन क्या होता है, एक 10 वोल्ट एक ग्राउंड दे दिया आपने, और जो आपके पोर्ट से आउटपुट निकल रहा है उसको आप एनालॉग इनपुट में देंगे। जो आपको ये जो आपने 10 वोल्ट दिया है, इसी को आपका पोर्ट जब आप घुमाएंगे तो ये 10 वोल्ट को वो वेरी करेगा। ज़ीरो जब रहेगा तो आपके ड्राइव की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो रहेगी। जब इसको एनालॉग इनपुट में ड्राइव में 10 वोल्ट मिलेगा तो आपके ड्राइव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ रहेगी। तो दोस्तों, एनालॉग इनपुट का मतलब यही होता है कि एनालॉग का मतलब होता है कि वो एक बार वोल्टेज नहीं मिलेगा, वेरी करके आप अपने हिसाब से उसको वोल्टेज दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं एनालॉग इनपुट। अब क्या है, दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग ड्राइव में, जैसे आपने देखा होगा DI लिखा रहता है, डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट का मतलब है कि कोई भी पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, या आप समझ लिए कि सिलेक्टर स्विच कोई आपने लगा दिया है। उसमें एक तरफ से आपने 24 वोल्ट दिया है, दूसरी तरफ से वो आउटपुट निकल के डिजिटल इनपुट में जाएगा। जब डिजिटल इनपुट में जाएगा तो आपको स्टार्ट कमांड मिलेगी। डिजिटल इनपुट का मतलब होता है दोस्तों, वो एक ही बार 24 वोल्ट मिलेगा, ना कि वेरी करके मिलेगा। 0 से 24 वोल्ट नहीं जाएगा, एक ही बार में 24 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ड्राइव को सिलेक्टर स्विच से, तो ये डिजिटल इनपुट इसको मिलता है और स्टार्ट होती है। दोस्तों, स्टार्ट की कंट्रोलिंग, स्टॉप की कंट्रोलिंग कैसे होती है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट आप तो या तो सिलेक्टर स्विच से डायरेक्ट इसको डिजिटल इनपुट 24 वोल्ट दे सकते हैं, या फिर आप किसी रिले के थ्रू, वो रिले होल्ड हो आपके पुश बटन से, या तो आप रिले का DOL बना सकते हैं। DOL कैसे बनाना है, रिले लगा देनी है, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन लगा देना है। और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है DOL स्टार्टर का, सेम टू सेम। अब अगर आपके पास रिले है तो रिले यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्टेक्टर है तो कॉन्टेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे सपोज़ करिए कि आप रिले कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो A1 A2 में सप्लाई जाएगी, A2 डायरेक्ट न्यूट्रल रहेगा, A1 में आप सिलेक्टर स्विच से या पुश बटन से, स्टार्ट पुश बटन से दे सकते हैं,
और यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर का आपका L1 L2 L3 रहता है, उनमें किसी में एक 24 वोल्ट दीजिए, जो 24 वोल्ट आपको ड्राइव से लेना है। यहाँ पे 24 वोल्ट रहेगा। दोस्तों ये मैं कॉमन बता रहा हूँ हर टाइप के ड्राइव की मॉडल की, ना कि ये किसी कंपनी के ड्राइव की मॉडल की बता रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, मेरे चैनल पे से दोस्तों ड्राइव के कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी बने हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों क्या है, आपने यहाँ पे A1 दे दिया किसी स्टार्ट पुश बटन की से, और यहाँ पे आपने 24 वोल्ट दिया और ये आउटपुट उठा के आपने दे दिया ड्राइव के डिजिटल इनपुट में, तो आपकी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों किसी भी ड्राइव को मेन चीज़, दो चीज़ चाहिए रहता है। एक तो उसको स्टार्ट कमांड मिलनी चाहिए, दूसरा उसको एनालॉग इनपुट मिलना चाहिए, जिसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इसको, अगर किसी ड्राइव को दो चीज़ मिलती है तो वो ड्राइव रन करेगी, स्टार्ट करेगी। अगर वो रन नहीं करती है तो उसका पैरामीटर चेक करना है। दोस्तों पैरामीटर की सेटिंग रहती है, कोई ड्राइव 2 वायर कंट्रोल पे चलती है, कोई 3 वायर कंट्रोल पे चलती है, तो इस हिसाब से होता है। तो आपने समझ लिया, एनालॉग इनपुट का मतलब वेरी करना, डिजिटल इनपुट का मतलब डायरेक्ट वो सेम टू सेम वोल्टेज मिलेगा, या तो 24 वोल्ट हो या फिर 12 वोल्ट हो। अब दोस्तों ड्राइव में एनालॉग आउटपुट क्या रहता है, एनालॉग आउटपुट जहाँ पे दिया रहेगा, जैसे AO लिखा रहेगा, तो दोस्तों कई सारे एनालॉग आउटपुट रहते हैं ड्राइव में। तो एनालॉग आउटपुट हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, एनालॉग आउटपुट हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों RPM के लिए। ड्राइव से एनालॉग आउटपुट निकलेगा जो हमारे RPM मीटर में कनेक्ट रहेगा, और RPM हमारा शो करेगा, वेरी करेगा। जिस हिसाब से RPM बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका वोल्टेज बढ़ेगा। दोस्तों ये मिली एम्पियर्स में भी हो सकता है, मिली वोल्ट में भी हो सकता है, जैसी आप सेटिंग डालेंगे पैरामीटर में वैसा मिलेगा। दूसरा एनालॉग आउटपुट रहेगा जिससे आप एम्पियर शो करा सकते हैं, ड्राइव में आपकी मोटर कितना एम्पियर ले रही है वो शो करा सकते हैं। और दोस्तों एक ड्राइव में और पॉइंट रहता है, उसमें 2-3 रिले लगी रहती हैं ड्राइव में, देखिएगा आप रिले लगी रहती हैं। रिले क्या रहती हैं कि आपको इंडिकेट कराना है पैनल पे कि आपकी ड्राइव हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। तो रिले में 3 पॉइंट रहते हैं, एक कॉमन आपने कहीं से दे दिया, फेस दे दिया मान लीजिए। इसमें दोस्तों रिले में आप 220 वोल्ट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कॉमन में आपने फेस दे दिया और NC से आपने ले लिया हेल्दी, हेल्दी की कमांड ले ली, हेल्दी का इंडिकेटर ले लिया आपने, यानी कि आपकी ड्राइव हेल्दी है, फॉल्ट मोड में नहीं है। तो क्या होगा, जब भी आपकी ड्राइव हेल्दी रहेगी, NC से आपने लिया है तो ये इंडिकेटर जलता रहेगा, और जब भी आपकी ड्राइव फॉल्ट मोड में जाएगी तो आप ये जो NO है उससे इंडिकेट दे सकते हैं, फॉल्ट मोड का इंडिकेटर दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, जब भी आपकी ड्राइव फॉल्ट मोड में जाएगी तो जो NO है ये NC हो जाएगा और आपका फॉल्ट इंडिकेट करने लगेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारी ड्राइव फॉल्ट मोड में है या अलार्म मोड में है। तो आप जाकर ड्राइव पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइव से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन के लिए हमारे इस वीडियो में आप कमेंट करिए, उस टाइप का हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम और मोटिवेट हों और जिससे और वीडियो बनाएं जिससे आपकी भी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।